Greetings to all. So, this is our next lecture, and today's topic is faults and types of faults. So, in the previous lecture, we have discussed the faults and types of faults. Now, today we will start the faults and their types. So, let's start. So, now, first of all, what is fault? So, fault may be defined as a fracture along which the blocks of rocks have been displaced relative to each other, and these planar discontinuity originates due to the tectonic forces, and the displacement along the fault may be less than a meter, several hundred meters, or the many kilometers. So basically fault which are formed by the compressional and tensional forces. सो फॉल्ट एक ऐसा फ्रैक्चर है along the rock formation और the blocks of rock in which हमको दो रॉक फॉर्मेशन का या दो ब्लॉक्स ऑफ रॉक का डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिलता है. सो वी कैन सी इन दिस इमेज, दिस इज द फॉल्ट. सो इमेजिन दिस इज अ कंप्लीट रॉक फॉर्मेशन और रॉक ब्लॉक्स, और जब कोई कॉम्प्रेशनल फोर्स या टेंशनल फोर्स उस पर्टिकुलर रॉक फॉर्मेशन में अप्लाई होता है तो पर्टिकुलर रॉक ब्लॉक्स एक रॉक ब्लॉक से डिस्प्लेस्ड हो जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है. मतलब एक जो ब्लॉक है वो ऊपर चला जाता है और दूसरा ब्लॉक नीचे हो जाता है. मतलब स्लाइडली ऊपर नीचे हो जाते हैं या डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं अपने पुराने पोजीशन से. सो उस टाइप के फ्रैक्चर को बोलते हैं हम फॉल्ट. सो बेसिकली जो फॉल्ट बनते हैं वो टेक्टोनिक फोर्सेस के थ्रू बनते हैं, टेक्टोनिक मूवमेंट के थ्रू बनते हैं. और ऑब्वियसली बात है, अगर कोई टेक्टोनिक मूवमेंट्स होगा या प्लेट मूवमेंट्स होंगे तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिलेगा रॉक फॉर्मेशन में. और वो डिस्टर्बेंस होता है हमारा कॉम्प्रेशनल और टेंशनल फोर्सेस के थ्रू. जैसे ही फोर्सेस अप्लाई होती है उस रॉक ब्लॉक्स में तो वहाँ पे पर्टिकुलर रॉक फॉर्मेशन का या ब्लॉक्स ऑफ रॉक का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है उनके ओरिजिनल प्लेस से. और डिस्प्लेसमेंट होके या तो एक जो ब्लॉक है वो ऊपर चला जाएगा या नीचे हो जाएगा, या वाइस वर्सा भी हो सकता है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारी है पर्टिकुलर लाइन ऑफ फॉल्ट. दिस इज अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ फॉल्ट, इसको हम लाइन ऑफ फॉल्ट बोलते हैं. और ये हमारे ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स है. ठीक है, ये ब्लॉक्स ऑफ रॉक डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं अपने ओरिजिनल पोजीशन से. मतलब ये पहले एक टाइम पे एक साथ हो गए हॉरिजॉन्टल वे में. जब कोई फोर्सेस या टेक्टोनिक मूवमेंट होता है तो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं. तो एक जो ब्लॉक है वो ऊपर चला जाता है और दूसरा ब्लॉक नीचे हो जाता है. इसका रिवर्स पोजीशन भी हो सकता है, जैसे ये वाला ब्लॉक ऊपर जा सकता है और ये वाला ब्लॉक नीचे आ सकता है, जो इस इमेज में हम देख सकते हैं. ठीक है, सो जो ऊपर का जो ब्लॉक होता है जो ऊपर जाता है उसको हम बोलते हैं फुटवॉल, और जो नीचे रह जाता है उसको हम बोलते हैं हैंगिंग वॉल. और वैसे ही अगर उसका वाइस वर्सा पोजीशन डिस्प्लेस्ड होता है तो जो ये वाला पोर्शन अगर ऊपर जाता है तो इसको हम बोलते हैं हैंगिंग वॉल, और अगर ये पोर्शन नीचे जाता है तो इसको हम बोलते हैं फुटवॉल. ठीक है, सो बेसिकली फॉल्ट को अगर डिफाइन करना है तो हम उसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि फॉल्ट एक फ्रैक्चर है जो कि ब्लॉक्स ऑफ रॉक के बीच में होता है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है ब्लॉक्स का विद द हेल्प ऑफ टेक्टोनिक फोर्सेस. और टेक्टोनिक फोर्सेस में हमारे मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करते हैं कॉम्प्रेशनल फोर्सेस और टेंशनल फोर्सेस. ठीक है, तो जैसा ही हमने जब फोल्ड में देखा था, फोल्ड में इंपॉर्टेंट रहता है हमारे कॉम्प्रेशनल फोर्सेस. सो बिकॉज ऑफ द कॉम्प्रेशन हमको एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल रॉक बेड का एक बेंड स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, एक कर्व स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है जिसको हम फोल्ड बोलते हैं. वैसे ही सेम फिनोमिना है हमारा फॉल्ट के साथ भी. फॉल्ट में यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बेंड नहीं होता, बट यहाँ पे फ्रैक्चर आ जाता है एक रॉक ब्लॉक्स में विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्रेशनल और टेंशनल फोर्सेस.
और उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है उनके ओरिजिनल प्लेस से। सो इस टाइप के फ्रैक्चर को हम बोलते हैं फॉल्ट। सो फॉल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एज अ सिविल इंजीनियर ये आपको पता होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइवा में, इंटरव्यू में ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो बेसिकली आपको ये डिफाइन करते आना चाहिए कि फॉल्ट क्या है। फॉल्ट एक फ्रैक्चर है along which the blocks of rock which have been displaced to डिस्प्लेस रिलेटिव टू ईच अदर, जो एक दूसरे से डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फॉल्ट। और ये एक प्लेनर डिसकंटिन्यूटी है, ओरिजिनेट ड्यू टू द टेक्टोनिक फोर्सेस, जो टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से होती है। और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फॉल्ट मे बी लेस देन छोटे मोटे, अगर डिपेंड करता है हमारी इंटेंसिटी ऑफ फोर्सेस पे, जिस टाइप की इंटेंसिटी होगी फोर्सेस की उस टाइप के हमको फॉल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो या इट मे बी मीटर में हो सकते हैं, 100 मीटर्स में हो सकते हैं, या किलोमीटर्स में हो सकते हैं। सो इट इज रियली डिपेंड ऑन दी फोर्सेस, intensity of the forces. So this is the fault. So this is the original diagram और image of the fault. So हम यहाँ देख सकते हैं ये एक बड़ा सा माउंटेन का पार्ट है, ठीक है, एक पहाड़ टाइप का है जहाँ पे हमको बहुत सारे फॉल्ट देखने के लिए मिलते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये एक जो लाइन है ये हमारी फॉल्ट लाइन है, और यहाँ जो एक लेयर दिख रही है, जैसे ये वाली जो लेयर है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ, ठीक है, ये जो एक लेयर है और ये वाली जो एक लेयर है, ठीक है। तो हमें ये दोनों जो लेयर है ये पहले एक टाइम पे साथ में होंगे, मतलब ये कंटिन्यू एक यूनिफॉर्म रॉक फॉर्मेशन होगा। बट जब यहाँ पे फॉल्ट हुआ या टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ तो उसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये वाला जो पार्ट ऊपर चला गया और ये पार्ट नीचे रह गया, ठीक है। तो इसे हम इस टाइप के फ्रैक्चर को हम बोलते हैं फॉल्ट। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये पूरा एक कंटिन्यू लाइन होगी, एक कंटिन्यू रॉक फॉर्मेशन होगा जो कंटिन्यू हुआ है, बट ड्यू टू दी फॉल्ट मोमेंट ये ऊपर नीचे हो गया। दिख रहा है आपको, देखो ये वाली लाइन नीचे चले गई, ये ऊपर है, फिर ये वाला जो इसका पार्ट होगा पहले कभी ये ऊपर चला गया। सो ऐसी डिस्प्लेसमेंट आ जाता है रॉक ब्लॉक्स में और उसको हम बोलते हैं फॉल्ट। इस इमेज में भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक यूनिफॉर्म रॉक फॉर्मेशन दिख रहा है, बट यहाँ ये हमारी फॉल्ट लाइन है, ठीक है। और ये फॉल्ट लाइन के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारी फॉल्ट लाइन हो गई, और फॉल्ट लाइन से अगर हम ऊपर जाए तो ये जो एक ब्लॉक है ये ऊपर दिख रहा है और ये वाला जो ब्लॉक है ये नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का जो डिस्प्लेसमेंट आता है रॉक फॉर्मेशन में या रॉक ब्लॉक में उसको हम बोलते हैं फॉल्ट। तो ये आपने बहुत बार देखा होगा हाईवेज में जब हम जाते हैं तो हमें ऐसे बहुत सारे माउंटेन्स ब्लॉक देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आपने कभी देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो ऐसे ब्लॉक्स में हमको बहुत सारे छोटे छोटे, ये थोड़ा मेजर फॉल्ट है तो ये इजीली दिख रहा है। बट अगर हम अच्छे से एग्जामिन करें तो जो माउंटेन ब्लॉक्स है जो रोड साइड होते हैं वहाँ पे भी हमको ऐसे छोटे छोटे माइनर से फॉल्ट देखने के लिए मिलते हैं। बिकॉज जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं रोड का या फिर हम कुछ भी ऐसी चीज़ बनाते हैं उन ब्लॉक्स को कट करके, माउंटेन्स को कट करके, तो विद द हेल्प ऑफ फोर्सेज और टेंशनल फोर्सेज वहाँ पे मूवमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है रॉक ब्लॉक्स का और हमको माइनर से फॉल्ट देखने के लिए मिलते हैं। सो नेक्स्ट टाइम आप कभी भी हाईवेज पे जाए या माउंटेन ब्लॉक्स आपको दिखते हैं तो वहाँ पे आपको माइनर फोल्ड दिख सकते हैं अगर आप एग्जामिन करें तो, ठीक है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फॉल्ट। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं फॉल्ट टर्मिनोलॉजी। फॉल्ट के कौन कौन से पार्ट हैं जो इम्पॉर्टेंट है और जिन्हें हमें डिस्कस करना है। सो जैसे कि मैंने बताया इस इमेज में ये है हमारी फॉल्ट लाइन, ये हमारी फॉल्ट लाइन है। और ये वाला जो ब्लॉक है जो एक टाइम पे दोनों ब्लॉक साथ में होंगे बट डिस्प्लेस्ड हो गया बिकॉज ऑफ द फॉल्ट मूवमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट होने के बाद ये वाला इसका पार्ट ऊपर चले गया और ये नीचे रह गया, तो ये पार्ट को हम बोलते हैं फुटवॉल और ये पार्ट को हम बोलते हैं हैंगिंग वॉल, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। नाउ हम देखते हैं कि हेड क्या है, HADE हेड, ठीक है। ये हेड क्या है? सो हेड ऑफ अ फॉल्ट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यहाँ पे हम देख रहे हैं
एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ फॉल्ट प्लेन मेजर फ्रॉम द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. इट इंक्लूड्स बोथ द एंगल एंड द डायरेक्शन. सो जो हमारा हेड है वो एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है जो वर्टिकल मूवमेंट को डिस्क्राइब करता है. मतलब ये जो मूवमेंट होता है हमारा, जैसे ये एक ब्लॉक से ये एक ब्लॉक से, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट, उसको हम बोलते हैं वो एंगल जो बनाता है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम बोलते हैं हेड. ठीक है. सो हेड एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है फॉल्ट प्लेन का जो कि मेजर करते हैं वर्टिकली इसको मेजर करते हैं. ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है फॉल्ट प्लेन का. ठीक है. तो ये चीज क्लियर हो गई कि हेड क्या है. हेड हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है फॉल्ट प्लेन का जिसको हम वर्टिकली मेजर करते हैं. ठीक है. नाउ हम देखेंगे थ्रो क्या है. दिस इज थ्रो. सो the vertical component of the displacement of fracture rock blocks is called the throw. अब यहाँ पे जो वर्टिकली मूवमेंट हो रहा है ये वाले रॉक फॉर्मेशन का ऊपर चले जाना, तो ये कितना वर्टिकली ऊपर गया है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम बोलते हैं थ्रो. यहाँ पे दिख रहा है ये एरो और ये थ्रो, मतलब वर्टिकली जो डिस्प्लेसमेंट है पर्टिकुलर फुटवॉल का उसको हम बोलते हैं थ्रो ऑफ द फॉल्ट. ठीक है. सो द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रैक्चर रॉक ब्लॉक्स इज कॉल्ड द थ्रो. नाउ नेक्स्ट है हमारा हीव. सो दिस इज द हीव. सो हीव को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. सो इट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉल्ट इज कॉल्ड द हीव. सो इट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. जैसे यहाँ पर हमारा जो फुटवॉल था जो इससे टूटने के बाद या डिस्प्लेस्ड होने के बाद ऊपर गया, तो ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, उसको हम थ्रो बोलते हैं. और जो हीव है हमारा वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को, मतलब कितना हॉरिजॉन्टली वो अपनी ओरिजिनल जगह से डिस्प्लेस्ड हुआ है, उसको हम बोलते हैं हीव. ठीक है. सो डोंट बी कंफ्यूज. Throw is the vertical movement of the footwall or the blocks of rock, and heave is the horizontal movement or displacement of the hanging wall or the blocks of rock. ठीक है. सो इसको बोलते हैं थ्रो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट शो करता है, और इसको बोलते हैं हीव जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट शो करता है. ठीक है. और हेड जो है हमारा वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है फॉल्ट प्लेन का. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है फॉल्ट प्लेन का जो कि वर्टिकली मेजर्ड होता है. ठीक है. मतलब हम विद द हेल्प ऑफ हेड ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो टू टाइप्स के जो हमारे ब्लॉक्स है जैसे कि फुटवॉल और हैंगिंग वॉल, वो कितने वर्टिकली कितना डिस्प्लेसमेंट हुए हैं एक दूसरे से. ठीक है. तो ये हमारा होता है हेड, और ये है थ्रो जो वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट है अपर डायरेक्शन में फुटवॉल का, और हीव जो है वो है हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ हैंगिंग वॉल या रॉक ब्लॉक्स का. ठीक है. तो इसको बोलते हैं हम हीव. नेट स्लिप की बात करें तो नेट स्लिप द टोटल डिस्प्लेसमेंट मेजर अलोंग द फॉल्ट प्लेन इज कॉल्ड द नेट स्लिप. अब ये वाला जो लाइन दिख रही है आपको डैशेस लाइन, ठीक है, वहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस चीज़ को हम बोलते हैं नेट स्लिप. ठीक है. सो नेट स्लिप एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दी फुटवॉल एंड दी हैंगिंग वॉल. सो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है. नेट स्लिप हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट है बिटवीन द फुटवॉल एंड हैंगिंग वॉल. हेड हमारा फॉल्ट प्लेन का इंक्लिनेशन है, और ये मेजर्ड होता है थ्रू द फॉल्ट प्लेन, और विद द हेल्प ऑफ हेड हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ब्लॉक्स अपने बीच में कितना आपस में डिस्प्लेस हुए हैं, उसको बोलते हैं हेड. और जो थ्रो है हमारा वो वर्टिकल मूवमेंट शो करता है फुटवॉल का, और जो हीव है वो हमारा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट शो करता है हैंगिंग वॉल का. ठीक है. और फुटवॉल क्या है, हैंगिंग वॉल क्या है, वो मैं बता चुकी हूँ. फुटवॉल मतलब ये जो दो ब्लॉक्स दिख रहे रॉक के, ये एक टाइम पे साथ में थे. ठीक है. बट ड्यू टू दी फॉल्ट मूवमेंट उन दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो गया, और एक पार्ट ऊपर चला गया और एक पार्ट नीचे रह गया. सो वो डिस्प्लेसमेंट होने के बाद जो ऊपर वाला पार्ट चला जाता है, वो ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं फुटवॉल, और जो नीचे का जो पार्ट या ब्लॉक्स होता है उसको हम बोलते हैं हैंगिंग वॉल. ठीक है. नाउ ये तो हमारा
वो डायग्रामेटिक की इमेज हो गई। अब हम यहाँ पे ब्लॉक्स में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे दो रॉक ब्लॉक्स है, या फिर अगर हम इसको इमेजिन करें, ये ऊपर अगर ले जाए इस वाले ब्लॉक को, तो ये कंबाइंड रॉक फॉर्मेशन है या रॉक ब्लॉक है। बट ड्यू टू द फॉल्ट ये नीचे सरक गया या नीचे डिस्प्लेस्ड हो गया। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एक फॉल्ट प्लेन। सो इस इमेज से आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये हमारा एक कंप्लीट पहले रॉक फॉर्मेशन होगा, रॉक ब्लॉक होगा, बट जैसा फॉल्ट आया इसमें या मूवमेंट हुआ प्लेट टेक्टोनिक्स का, तो ये जो ब्लॉक है वो नीचे खिसक गया और ये वाला ऊपर चला गया। तो ये जो हमारी लाइन है ये है हमारी फॉल्ट लाइन। ठीक है, फॉल्ट प्लेन जिसको हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे भी हमको देखो ये फॉल्ट प्लेन नज़र आ रहा है, ये भी एक फॉल्ट प्लेन है, बिकॉज फॉल्ट प्लेन एक ऐसी लाइन है जो वर्टिकली भी हम देख सकते हैं और हम उसको हॉरिजॉन्टल भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी फॉल्ट लाइन हो गई, ये हमारी फॉल्ट लाइन हो गई, क्योंकि फॉल्ट लाइन या फॉल्ट प्लेन के थ्रू ही हमारे दो ब्लॉक्स, रॉक्स ऑफ ब्लॉक्स डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं विद इन ईच अदर, टूवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फॉल्ट प्लेन। तो ये वाला जो ऊपर का जो पार्ट रहता है या ये वाला जो ब्लॉक रहता है इसको हम बोलते हैं अप थ्रो साइड, और जो नीचे वाला ब्लॉक आ जाता है उसको हम बोलते हैं डाउन थ्रो साइड। ठीक है, सो इस तरीके से हमको एक पर्टिकुलर फॉल्ट के पार्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, और ये सारे होते हैं हमारे फॉल्ट प्लेन्स और फॉल्ट पार्ट। ठीक है, तो ये ऊपर का जो ब्लॉक है ये हमारा अप थ्रो साइड है, और ये जो नीचे का जो ब्लॉक है हमारा डाउन थ्रो साइड है। नाउ नेक्स्ट वी विल सी दी क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्ट. So this is classification of fault. So on the basis of their displacement we have so many types of classification. Approximately we have the 3 or 4 types of classification, but in this video we will see only 2 types of classification, and remaining classification we will see in the next lecture or next video lecture. So classification of fault. So हम सबसे पहले देखते हैं classification of first fault. तो ये दो फॉल्ट है हमारे जिसमें जो क्लासिफिकेशन 1 में आते हैं। पहला है नॉर्मल फॉल्ट और दूसरा है रिवर्स फॉल्ट। अब नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है, तो नॉर्मल फॉल्ट में हमारा सिंपल है, इसमें ये हमारी फॉल्ट प्लेन है, इसमें जो मोमेंट रहता है ब्लॉक्स का, रॉक ब्लॉक्स का, वो सिंपली जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया, एक पार्ट ऊपर चला जाता है और एक पार्ट नीचे आ जाता है जैसे, और जो ऊपर जो पार्ट जाता है उसको हम बोलते हैं फुटवॉल, और जो नीचे पार्ट रहता है उसको हम बोलते हैं हैंगिंग वॉल। सो इस टाइप के डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 ब्लॉक्स को हम बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट। और अगर रिवर्स फॉल्ट की बात करें तो रिवर्स फॉल्ट में इसका रिवर्स होता है, जैसे कि हैंगिंग वॉल ऊपर चला जाता है और फुटवॉल नीचे रह जाता है, तो इसको ब्लॉक्स ऑफ रॉक भी बोल सकते हैं, हैंगिंग वॉल ब्लॉक बोल सकते हैं, या फुटवॉल ब्लॉक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल फॉल्ट और ये हो गया हमारा रिवर्स फॉल्ट। ये क्लासिफिकेशन 1 है। सो क्लासिफिकेशन 1 इज़ वेरी सिंपल। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट जो हम क्लासिफिकेशन देखेंगे वो थोड़ी हार्ड है। सो आपको वो समझने के लिए ये समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो नॉर्मल फॉल्ट एंड रिवर्स फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है, एक पार्ट ऊपर चला जाता है, एक पार्ट नीचे हो जाता है। जो ऊपर वाला पार्ट रहता है उसको फुटवॉल बोलते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट रहता है उसको हैंगिंग वॉल बोलते हैं। और रिवर्स फॉल्ट में इसका ही रिवर्स होता है, मतलब जो हैंगिंग वॉल है वो ऊपर जाता है और जो फुट वॉल है वो नीचे जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एरो दिखा रहा है वो डायरेक्शन शो करता है। जब हमारा नॉर्मल फॉल्ट होता है तो ये आपस में थोड़े से स्लाइडली एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, मतलब इनका जो हीव है, हमने जो देखा हीव क्या है, हीव इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ फॉल्ट। मतलब जो हैंगिंग वॉल का डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टली वो
उसको बोलते हैं हम हीव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब नॉर्मल फॉल्ट होता है कोई भी रॉक ब्लॉक्स में, तो जो हीव है वो हमको ज़्यादा आता है, मतलब जो हमारा हैंगिंग वॉल है वो ज़्यादा डिस्प्लेस्ड होता है एज़ कम्पेयर टू फुटवॉल। इसलिए यहाँ पे जो एरो दिखा रहा है वो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे जो हमारा डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, उसको हम बोलेंगे नॉर्मल फॉल्ट। तो हमको नॉर्मल फॉल्ट में जो हीव की जो रेंज है वो ज़्यादा मिलती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली जो हैंगिंग वॉल है वो दूर चला जाता है थोड़ा। और अगर रिवर्स फॉल्ट की बात करें तो रिवर्स फॉल्ट में जो नीचे का ब्लॉक्स है वो ऊपर आ जाता है और ऊपर का ब्लॉक नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो पास में आ जाती है, मतलब यहाँ पे हमको जो हेड है, हेड क्या है हमारा, head is the fault angle of inclination of fault plane which is vertical। तो यहाँ पे जो हमको head की जो वैल्यू है ये कम मिलती है। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं होते, ये थोड़े थोड़े दूर तक के ही डिस्प्लेस्ड होते हैं। इसलिए जो डायरेक्शन के जो एरोज़ है वो ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे हमारे जो ब्लॉक्स है उसमें कम डिस्प्लेसमेंट है और जो नॉर्मल फॉल्ट में जो ब्लॉक्स है उसमें ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल फॉल्ट और ये हो गया हमारा रिवर्स फॉल्ट, और ये आते हैं हमारे क्लासिफिकेशन 1 में। सो क्लासिफिकेशन 1 है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट along with the fault plane in different direction। सो ये इस तरीके से नॉर्मल फॉल्ट में होता है, और नॉर्मल फॉल्ट का ही रिवर्स हमारा होता है रिवर्स फॉल्ट। ठीक है, ये हमारा है डिप फॉल्ट, ये है स्ट्राइक फॉल्ट। डिप फॉल्ट मतलब ऐसा फॉल्ट जहाँ पे स्ट्राइक अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू द डिप डायरेक्शन ऑफ द बेड। तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्राइक है वो हमेशा पैरेलल है डिप डायरेक्शन बेड के, ये हमारे रॉक का डिप डायरेक्शन है। तो इसके जो स्ट्राइक पैरेलल है उसको हम बोलते हैं डिप फॉल्ट। और स्ट्राइक फॉल्ट मतलब ऐसा फॉल्ट जो अलोंग द स्ट्राइक ऑफ स्ट्रेटा डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्राइक फॉल्ट। ठीक है, और विच रन्स पैरेलल टू द स्ट्राइक ऑफ स्ट्रेटा, और ये जो फॉल्ट प्लेन है वो स्ट्राइक ऑफ स्ट्रेटा के पैरेलल होती है, मतलब जो स्ट्राइक है उसके पैरेलल होती है। ठीक है, तो ये डिप फॉल्ट हो गया, ये स्ट्राइक, ये हमारी बेडिंग फॉल्ट है और ये हमारा ऑब्लिक फॉल्ट है। ठीक है, सो ये है हमारा क्लासिफिकेशन 2।